लाख की आई, 1 करोड़ की आई, उसके साथ है ना मतलब वो एक्सीडेंट हो जाए तो टोचन साथ में देते हैं ना, ठीक है, वो भी बुरा सोचकर चलते हैं ना। अगर आप शाम को घर नहीं पहुंचे ना तो बुरा कौन करे, सोचेगा आपकी मम्मी सोचेगी कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो जाए। बुरा कौन सोचता है, अपने होते हैं ना, वही आपका बुरा सोचते हैं। बुरा इन द सेंस वो बुरा नहीं सोचते, वो सोचते हैं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। तो प्लान भी हमारा ये रहेगा कि 15 या 10 तारीख तक हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बहनों को और भाइयों को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने 1 या 2 बंदे सिलेक्ट कर लिए, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के 2 बंदे सिलेक्ट कर लिए और उनको एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दे दी कि लाइक डेट में एग्जांपल देता हूं कि कम से कम 4 दिन तक धरने को ना फतेहाबाद और सिरसा वाले कैंडिडेट चलाएंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते अगर 4 दिन की मैं बात करूं तो मतलब वो कह सकते हैं 4 दिन वो चलाएंगे और 4 दिन अगले बाद सोनीपत और पानीपत वाले चलाएंगे। तो एक बच्चे की बारी अगर 15-20 दिन में आएगी तो 15 दिन में वो घर का कोई भी काम होगा वो निपटा कर दोबारा वापिस आ जाएगा। हो सकता है 1.5 महीने तक हम सभी जरूरतमंद परिवारों से हम होते हैं और 1.5 महीने हम यहाँ पर रहे तो घर वालों को भी समस्या होती है और ये शायद पॉसिबल भी ना हो पाई। ये हमारा प्लान भी था। जैसे किसी मतलब जैसे पंचकुला यमुनानगर से अगर बच्चे कम सिलेक्ट हैं तो उनके साथ हम 2 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ सकते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं। ये मेरा निजी ओपिनियन था, इससे हम आंदोलन को और लंबा चला सकते हैं। ये तो मतलब बाद की बातें हैं, पहले हमें 8 तारीख पर फोकस करना होगा, ये मेरा प्लान भी था। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी आपका ओपिनियन हो तो आप कमेटी के सामने रख सकते हैं। मैंने अपनी निजी राय रखी थी क्योंकि कोई आंदोलन तब तक सफल होगा जब तक उसका पूरा रोड मैप तैयार होगा, तभी वो आंदोलन क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। हमें मतलब पूरा रोड मैप लेकर चलना है कि किस प्रकार से इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। और इस प्रक्रिया में मैं और मेरी टीम पूर्ण रूप से आपके साथ है। आप जो भी आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे को बोल सकते हो और मैं जरूर यहाँ पर आऊंगा। और ये जो मैंने आपको कल भी बताया था, हमने फतेहाबाद में गुरुकुल ओपन कर रखा है, सभी बच्चों को शायद पता भी हो, ठीक है। धुरीना के सौजन्य से गुरुकुल चल रहा है, वहां पर पूरे हरियाणा के बच्चे आए हुए हैं। तो मेरी भी जिम्मेवारी है, वो भी बच्चे देखते हैं कि प्रदीप सर हमारा लेक्चर लेंगे, इसलिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं यहाँ पर, मेरा मन यही करता है कि मैं यहाँ पर ही बच्चों के साथ रहूं, लेकिन उनके प्रति भी मेरा दायित्व होता है। गालिब सर कहा करते थे, कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां है ये हमारी कि हम चाहकर भी 7 दिन यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन जब जब आप बुलाओगे ना तो मैं पूर्ण रूप से आपके लिए हाजिर रहूंगा। अब मेरे छोटे भाइयों, ये मत समझना कि आप मेरे से अलग हो, आप जॉब लग गए तो मेरे को आपसे क्या मतलब है, क्योंकि जब भाई का नाता होता है ना वो बड़ा गहरा नाता है, सोचोगे तो गहरा है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखो पुलिस आपका सहयोग करेगी, क्यों नहीं करेगी। आप भी थोड़े दिन बाद उनको पता है ये भी तो मतलब ऑफिसर है, ये भी तो आगे जाएंगे और हो सकता है आप उनसे भी आगे चले जाओ। जिस लेवल का एग्जाम आप क्रैक करके आए हो ना, तो ये सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये भी तो पिछले बैच के होंगे या इससे पिछले बैच के होंगे ना, तो ये भी आपका ध्यान रखेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं, आपकी इस भर्ती पर 1% भी खर्चा नहीं है, मतलब 1% भी दिक्कत में ये भर्ती नहीं है, 101% ये भर्ती पूरी होगी। और मैं एक टीचर होने के नाते कहता हूं कि मैं अकेला आपके साथ नहीं हूं, पूरे हरियाणा के चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन के अध्यापक आपके साथ हैं। कई मजबूरी में आ नहीं पाते और कई आ जाते हैं, तो पूरा हरियाणा आपके साथ है। और हमें है ना मतलब एक कॉमन आपको मैसेज रखना है, कोई भी पत्रकार आए, हमारी एक कॉमन बात बाहर जाएगी ना तो ही आंदोलन के नतीजे आएंगे, ठीक है। और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, यहाँ पत्रकार भाइयों को भेजने की कोशिश करेंगे ताकि आपका मुद्दा जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर इसकी सुनाई हो और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। आपकी ज्वाइनिंग से ज्यादा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो रात सो रहे थे तो बच्चे सो भी गए थे और 3 बजे तक 4 बजे तक बच्चे आ रहे थे,
तो मतलब मैं एक महसूस कर रहा था कि जिस टाइम बच्चों को ट्रेनिंग करनी चाहिए और उस टाइम बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा भावुक हो गया था। मैं खुद सो रहा था, लगभग 2:30-3 बजे की बात है, नींद नहीं आ रही थी कि जिस टाइम बच्चों को मतलब मधुबन होना चाहिए और बच्चे आज पंचकुला बैठे हुए हैं। तो आपका दर्द कहीं ना कहीं मेरा अपना दर्द है, ठीक है, क्योंकि मैं बच्चों में रहना, आपने देखा होगा मैं बच्चों में रहना ज्यादा पसंद करता हूं, चाहे कहीं भी हो, भी सीईटी को लेकर आंदोलन हो तो भी मैं बच्चों में रहना ज्यादा पसंद करता हूं। तो आप बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, हम ये जंग जल्द ही जीतेंगे और ज्वाइनिंग लेटर